कैसे हैं आप सभी दोस्तों, आशा करते हैं आप बढ़िया एकदम मस्त होंगे। इसके साथ बेटा देखिए आज हम न्यू वीडियो लेके आए हैं, अगला टॉपिक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं बेटा? आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो विज्ञान है। विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे दर्पण। ठीक क्या? आज हम दर्पण के बारे में पूरी स्लाइड लेके आए हैं बच्चों। दर्पण के बारे में आज हम पूरा कुछ जो भी है दर्पण, ठीक है, दर्पण के समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सारा कुछ उसमें एक ही स्लाइड में सब कुछ हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा, हमारा क्या पढ़ेंगे हम? दर्पण। ठीक है, शुरू करते हैं हम दर्पण से। दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, ये है हमारा दर्पण। जो दर्पण है उसके दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इन सबको बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, इनका कैसे चित्र बनता है और कहाँ पे इनका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, त्रिज्या वगैरह सब कुछ आज एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? जो घरों में शीशा देखते हैं बेटा, घरों में शीशा देखते हैं, ये हमारा मिरर है। ठीक है, हमारे घर में जो यूज होता है क्या है बेटा? ये शीशा है। हम इसमें चेहरा देख रहे हैं, ठीक है, चेहरा देख रहे हैं। जिसका भाग चमकीला होता है वह पृष्ठ, जिसका भाग चमकीला होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे वह भाग जिसका पृष्ठ चमकीला होता है, चमकीला होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसके देखिए बेटा, अगला देखिए क्या है इसमें। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ये क्या हो गया? दर्पण। उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं? क्या? समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल बेटा, इसमें मैं इतनी सरल अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगी ना कि आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे बेटा। बोर्ड तो क्या, आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी बेटा कि इन्हें आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या पढ़ना है हमें, समतल दर्पण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है बेटा? जिसका पृष्ठ, जिसका पृष्ठ समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, समतल, ये क्या है हमारा? समतल। ठीक है, क्या है हमारा? समतल दर्पण, समतल दर्पण। ठीक है, ये हमारा संदर्भ है जिसका भाग, जिसका पृष्ठ, ठीक है, समतल हो, समतल हो। ठीक है, जिसका भाग समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो बेटा तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये इसका है, किसका है? इसका है, और ये इसका है। तो देखिए समतल दर्पण कहते किसे हैं? जिसका भाग समतल होता है। ठीक है, जिसका भाग क्या होता है बेटा? समतल होता है, चिकना होता है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद एक दर्पण किसे कहते हैं? वह भाग जिसका पृष्ठ चमकीला होता है उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। इसमें क्या समतल होता है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? दर्पण के दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, दर्पण का जो दर्पण गोल होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। देखिए तो ये दो प्रकार के दर्पण। समतल दर्पण कैसा होता है बेटा? समतल दर्पण होता है ऐसा, ठीक है, समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण कैसा होता है बेटा? गोलीय दर्पण होता है ऐसा। गोलीय दर्पण कैसा होता है? ऐसा गोलीय दर्पण होता है। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए समतल हो गया हमारा, तो हमारे समतल दर्पण के क्या होते हैं? कुछ उपयोग भी होते होंगे। क्या होते होंगे? समतल दर्पण है, हम घर में समतल दर्पण होता है हमारा, हम चेहरे वगैरह पे देखते हैं। समतल दर्पण के कुछ उपयोग भी होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे उपयोग के चक्कर में? कुछ तो भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उपयोग है, हमें बताना तो पड़ेगा ना। तो समतल दर्पण के उपयोग, उपयोग, ठीक है, क्या है बेटा? समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ, इन जो दर्पण है समतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है?
ये सब तो आपको पता ही होगा कि समतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है, बताइए। सब लोग कमेंट में हाथ लगाइए अपनी कि किस किस को यह पता है कि समतल दर्पण कहाँ कहाँ यूज होता है, तो फटाफट बताइए बेटा। नंबर 1, घरों में यूज होता है। कहाँ होता है? घरों में। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे होता है? आप लोग अपने चेहरे पे मेकअप करवाने जाते हैं, मैं गर्ल्स की कह रही हूँ, बॉयज भी जाते ही जाते हैं, किंतु गर्ल्स, ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं, मतलब मेरे उम्र की जो लड़कियां हैं, वो कहाँ जाती हैं? ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, मेकअप कराती हैं, ठीक है, सुंदर बनने जाती हैं, छोटे बनवाने जाती हैं। वह सब कुछ किस में देखते हैं? किस में देखते हैं? एक मिरर लगा होता है सामने, उसमें क्या करते हैं? फेस को देखते हैं। अरे हाँ, आज तो बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे? सैलून में, मतलब ब्यूटी पार्लर। और देखिए लड़के जाते हैं अपनी बनवाने, सेविंग, ठीक है। तो वो भी कहाँ देखते हैं? मैं लड़कियों की नहीं कह रही हूँ, लड़के भी जाते हैं, ठीक है, दोनों की कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? ब्यूटी पार्लर, ठीक है। क्या हो गया? ब्यूटी पार्लर में, ठीक है, दोनों हो गया, दो घरेलू उपाय हो गए। एक कहाँ पे होता है? एक क्या होता है? एक कहाँ पे होता है? एक लड़कियों का, एक लड़कों, ठीक है। एक ये हो गया। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? घरों में यूज करते हैं। हम घरों में भी जब बाल काटते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है, कहीं जाते हैं तो फेस देखते हैं ना, हाँ यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? घर में यूज करते हैं उसे। ओके। अब उसके बाद देखिए ये उपयोग हो गया। अब इनके क्या पढ़ेंगे? लाभ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके लाभ। अवतल दर्पण जो समतल दर्पण है उसके क्या पढ़ेंगे बेटा? यहाँ पढ़ेंगे हम लाभ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लाभ। क्या पढ़ेंगे? लाभ, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? लाभ पढ़ेंगे, गुण, ठीक है, लाभ नहीं गुण, क्योंकि इसके लाभ नहीं होते, गुण होते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? मैंने गलत बोला लेकिन किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया कि ये मैडम गलत है, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ेंगे हम? गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? गुण, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? गुण। तो सबसे पहले जो हमारा जो समतल दर्पण होता है उसका उपयोग होगा गुण। क्या होता है? यह एक सीधे माध्यम में होता है। क्या होता है? ये एक सीधे माध्यम में होता है, ठीक है, सीधे माध्यम में होता है। नंबर 1, सीधे माध्यम में होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे बेटा? नंबर 2 देखिए, ये हमारा क्या होगा? माध्यम में सीधा चलता है, तथा ये क्या होता है? इसका आभासी होता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है बेटा? आभासी बनता है। तब ये है ये कैसा होता है? ये एक आभासी होता है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? एक आभासी होता है। उसके बाद देखिए थर्ड है, ठीक है। थर्ड में क्या करेंगे बेटा? इसका जो ये वस्तु के जब हमारा प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी क्या होती है? समान होती है। जब जैसे कि ये हमारी वस्तु है और ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये वस्तु हो गई, ये मिरर हो गया, इन दोनों की जो दूरी होगी क्या होगी बेटा? समान होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी दर्पण से बराबर होती है, ठीक है। ये क्या होगा? बराबर होती है। तो बेटा कितने हो गए? 3 गुण हो गए। और चौथा गुण देखिए, चौथा गुण में हम क्या पढ़ेंगे? आपने एम्बुलेंस देखी है? एम्बुलेंस, उसमें कौन सा शीशा लगा होता है? आप मुझे बता सकते हैं एम्बुलेंस में कौन सा शीशा लगा होता है? ठीक है, एम्बुलेंस में बेटा जो शीशा लगा होता है कौन सा लगा होता है? समतल। कौन सा लगा होता है? समतल दर्पण लगा होता है। कौन सा लगा होता है?
समतल दर्पण लगा होता है। ओके, क्योंकि जो एम्बुलेंस होती है उस एम्बुलेंस के शीशे पर जो लिखा होता है, क्या लिखा होता है, उल्टे होके, उल्टा जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्या लगता है, उल्टा लगता है। एम्बुलेंस पे जो एम्बुलेंस लिखा है वह उल्टा लिखा है, बट ये बेटा उल्टा नहीं होता है, क्योंकि वो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि सामने वाली गाड़ी जो हो वह एम्बुलेंस को देखे, एम्बुलेंस की स्थिति को देखे, तो उनके जो, जैसे हम एम्बुलेंस जा रही है, ये एम्बुलेंस है, मेरी गाड़ी जा रही है, ठीक है, एम्बुलेंस का शीशा है, ये एम्बुलेंस का शीशा है, ठीक है, मैं एम्बुलेंस के शीशे को अपने गाड़ी के शीशे से देखूंगी, ये मेरे गाड़ी का शीशा है, मैं इस गाड़ी के शीशे से एम्बुलेंस का शीशा देखूंगी। ओके, जब मैं अपने शीशे में एम्बुलेंस का शीशा देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, जो एम्बुलेंस लिख रहा है वह क्या दिखेगा, एकदम सीधा दिखेगा, क्या, एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन ठीक है, हमें सीधा दिखता है ताकि ताकि जो सामने वाली गाड़ी है वह एम्बुलेंस को देख के अपनी गाड़ी को साइड कर ले, ताकि मुझे उसे जगह मिल सके, ठीक है, इसीलिए एम्बुलेंस की गाड़ी पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो सामने वाला इंसान है तो वह इसको जो हमारा एम्बुलेंस है उसे सही तरह से पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं बेटा हम, ये हमारा हो गया, ठीक है, गुण भी हो गए, हम उपयोग समतल दर्पण भी जान लिया, क्या होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण के उपयोग भी जान लिए, गुण भी जान लिए, ठीक है। ये चौथा है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने बताया है, आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ बेटा मैं, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको ऐसे और सिंपल सिंपल टिप्स मुझे चाहिए मेरे से, तो बेटा मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे जो क्वेश्चंस लेके आती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आती हूँ, क्योंकि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं जानती हूँ कि हम जो मेरे उम्र के बच्चे हैं उनको किस तरह से समझ में आएगा, किस तरह से वो याद कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं एक एक शब्द को क्या लेके आती हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आती हूँ। ओके, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, अवतल दर्पण, ठीक है, हमने समतल पढ़ लिया, अब गोलीय दर्पण की बारी आ गई, गोलीय दर्पण की बारी आ गई, ठीक है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है, वह क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ अंदर नहीं है, सेम सेम ही होते हैं। जो अगर आप लोगों ने अवतल दर्पण पढ़ लिया अच्छे से तो हम समतल को अपने आप ही सीख जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जैसे कि अवतल दर्पण, दर्पण का वह भाग जो अंदर की ओर धंसा होता है, दर्पण का, ये दर्पण है, दर्पण का वह भाग जो अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है, तो आप एग्जाम उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको चम्मच खाते हैं ना, रोटी खाई, चम्मच, याद आया कुछ, चम्मच, चम्मच का जो आप आगे का भाग देखते हैं वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण। ये हमारे चम्मच है, इसका जो आप इसी को मान लीजिए, हाँ इसी को मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, जो अंदर की ओर होता है, इसकी जगह आप चम्मच को ही समझना चाहिए, ये जो अंदर की ओर, अंदर की ओर धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ओके, तो देखिए, ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, एग्जाम्पल में आप इसका लिखना, चम्मच, ठीक है, जो एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखेंगे, चम्मच। ओके, अब उसके बाद देखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण वह दर्पण का वह भाग जो ऊपर की ओर बाहर निकला रहता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बाहर की तरफ निकला रहता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, दर्पण का वह भाग जो बाहर की ओर निकला रहता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे हमने अवतल पढ़ा, अवतल, और जैसे उत्तल का हम एग्जाम्पल क्या मानेंगे, क्या, चम्मच ही मान लेंगे, ये हमारी जब हमने चम्मच मान ली, चम्मच, ठीक है, ये हमारी क्या है, चम्मच है, ठीक है, क्या है बेटा, ये हमारी चम्मच है, ठीक है। इसका जो अंदर का भाग होगा ये वाला भाग, ठीक है,
ये वाला भाग क्या कहलाएगा? अवतल कहलाएगा। और जो ये वाला भाग है क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। जब अंदर का भाग जो धसा हुआ होता है अवतल होता है, और जो बाहर को उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ओके, अब देखिए, अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के जो चित्र है उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भाग होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, जैसे हम रेडियस वगैरह, त्रिज्या, वक्र त्रिज्या, ध्रुव, ये सब कुछ पता करेंगे उसमें। तो देखिए उसके लिए हम बनाते हैं। ठीक, आप इन सब का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ कर रही हूँ। अवतल और उत्तल। ठीक है, ये देखिए हमने कोई अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमने बनाया अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, क्या है ये? अवतल दर्पण। क्या होना ये? अवतल दर्पण। बेटा एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझेंगे, सरल, इतना आसान पढ़ेंगे ना कि आप लोग कभी भूल नहीं पाएंगे इसे। आपको इसी वीडियो को देखकर अवतल जो दर्पण की चीजें होती है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो क्या है हमारा? अवतल दर्पण है। हमने एक अपना दर्पण खींचा, ठीक है, जिसका भाग अंदर की ओर धंसा रहता है, अंदर की ओर धंसा रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है, हमने कोई एक रेडियस खींची, ठीक है, हमने क्या खींची? कोई मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष। क्या है हमारा? मुख्य अक्ष। किसे कहते हैं? इसे हम सी से प्रदर्शित करेंगे, सी से प्रदर्शित करेंगे, सी से मुख्य अक्ष हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे बेटा, ये क्या हो गया हमारे जो अवतल दर्पण के मुख्य भागों को काटती है। क्या? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण के कुछ भागों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा अवतल दर्पण के जो मुख्य भाग में काटती है उसे क्या कहते हैं? पी मतलब ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखिए जो मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में जो पॉइंट माना जाएगा वह क्या माना जाएगा? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? ठीक है, इसे क्या मानेंगे? ये हमारा सी हो गया, इसे मानेंगे एफ। इसे क्या मानेंगे? एफ। जो हमारा मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में जो है, क्या है ये हमारा? ध्रुव, मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच में क्या है हमारा? फोकस है। क्या है? मुख्य, क्या है? फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसमें हमें? मुख्य फोकस है। अब देखिए जो हमारा, ठीक है, जो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में जो होगा क्या होगा? वह वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी? इन दोनों के बीच में क्या होगी? पी के बीच में और एफ के बीच में क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता, यहाँ पे क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? आर। ठीक है, क्या होगा? आर होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? रेडियस होगी, व्यास होगी, आधी होती है व्यास। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा? मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गया, इसका ये क्या होगा? ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ध्रुव हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए जो है यहाँ से मुख्य अक्ष तथा ध्रुव के बीच में जो दूरी है उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बेटा? फोकस दूरी कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, मुख्य, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष
तथा ध्रुव के बीच में ध्रुव के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे अब। हमारा हो गया, हमने मुख्य अक्ष भी निकाल लिया, अपना मुख्य फोकस भी निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की क्या निकाल ली? दूरी भी निकाल ली। अगर इसे हम f मानेंगे, अगर हमारा ये जो भाग है अगर ये f है तो ये भी क्या होगा? f होगा। अगर हमारा इतना भाग f है इसे भी क्या मानेंगे? हम f ही मानेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे? f, मतलब मुख्य फोकस। अगर इधर का मुख्य फोकस है तो इधर का भी तो क्या होगा? मुख्य फोकस ही होगा, ओके। तो देखो क्या पढ़ेंगे, f और f क्या होगा? पूरा f बराबर ये क्या होगा? r। r बराबर f प्लस f और r बराबर 2f, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, क्योंकि बेटा आगे जो हम आगे प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं उन्हें पढ़ेंगे, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमें आर लगा के 2f की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए देखिए आपको ये समझ में आया बेटा, मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्र का हो गया ध्रुव, ठीक है। मुख्य अक्ष का ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। अब देखिए अब तक हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तक क्या होगा? हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण भी सेम इसी की तरह होता है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। बट क्या हो जाता है, जो हमारा ये है वो अंदर की ओर हो जाएगा और ये बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक है। जो अगर देखिए आपके बोर्ड के पेपर में अगर अवतल दर्पण से कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर अवतल के बारे में या चित्र बनवाएगा, ठीक है, चित्र बनवाएगा, आप सिर्फ अवतल का पढ़ लेना, ठीक है। उसका ही जब बोर्ड में आए तो उसका उल्टा कर देना, क्या हो जाएगा? उल्टा करके क्या हो जाएगा? उत्तल का हो जाएगा, ठीक है। अवतल का हो गया बेटा। अब जो उत्तल अवतल का हो गया, उत्तल का पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तल में क्या होता है, ये जो भाग है इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ये जो सतह है ये ऐसे की जगह ऐसे आ जाएगी, ठीक है। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ही दूसरा बन जाएगा। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, एक ही में ही दो बना देते हैं। क्या बनाते हैं? एक में ही दो बना देते हैं। उसी प्रकार यहाँ से एक हमारे वक्र का त्रिज्या आ जाएगी, ये करके क्या आ जाएगी? एक यहाँ पे मुख्य फोकस आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं हमारा, यहाँ पे हमारा ध्रुव हो गया, इसी तरह यहाँ पे क्या फोकस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। जब दो सर्कल्स को एक साथ मिला देंगे उसी में अवतल दर्पण दोनों फिक्स हो जाएंगे। इसी के साथ बेटा चलते हैं, अगला वीडियो लेके आएंगे कि इनका जो अवतल और उत्तल का जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, अनंत पे बनता है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में बेटा हमने इतना समझा दिया दर्पण के बारे में। अगले वीडियो जो लेके आएंगे उसमें जो हमारा प्रतिबिंब होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसलिए चलते हैं बेटा, अगर वीडियो आपकी यूजफुल हो बेटा, अगर मैंने इतना भी समझाया, अगर किसी एक बच्चे के लिए अगर ये समझ में आया तो मेरे लिए वीडियो बनाना सफल रहेगा, क्योंकि मैं अभी मैंने शुरू किया है बेटा। अगर मैं एक बच्चे को भी अब उसकी परेशानियों को हल कर पाऊंगी तो मेरे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। इसलिए चलते हैं बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना बेटा, ठीक है। लाइक करे बिना तो मत जाना बेटा। अगर वीडियो पर नए बच्चे आए वह सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। जो बच्चे वीडियो पर नए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। इससे चलते हैं बेटा, राधे राधे।